डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी, निदेशक हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी। आज मैं सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूं अकादमी की तरफ से। और यहाँ क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस है तो यहाँ मैं अकादमी की जो आगामी योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करके कुछ बताना चाहता हूँ उसके बारे में। तो उसमें जैसे हमने हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी का जो उद्देश्य है वो है साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना, उसका प्रचार प्रसार करना। इसके लिए पहले से अकादमी कई तरह के प्रोजेक्ट लिए हुए है। उसमें जो लेखक हैं, लिखने वाले लोग हैं, नए लेखकों को प्रोत्साहित करना और पुराने जो लेखक हैं उनकी किताबें मंगवाते हैं और उनको इवैल्यूएट करके फिर उनको पुरस्कार देते हैं। एक काम तो ये है। दूसरा काम हमारी एक मैगजीन है हरिगंधा के नाम से हमारी मैगजीन प्रकाशित होती है। और तीसरा काम है कि जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, वो पूरे प्रदेश में उनको संचालित करना। अगर कोई एनजीओ करना चाहता है तो उसमें हम उसकी आर्थिक रूप से सहायता करते हैं और उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो इसी सिलसिले में ये तो हो गए जो काम, मुख्य काम वो कर रही है हमारी एकेडमी। वो अभी मैंने जब कार्यभार संभाला 16 मार्च से, तो उसके बाद से हमने जो उन कार्यक्रम के अतिरिक्त 2 विशेष कार्यक्रम हम चला रहे हैं आजकल। एक विशेष कार्यक्रम तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को विभीषिका दिवस घोषित किया हुआ है। उसके अवसर पर हम 7 अगस्त से 14 अगस्त तक एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाएंगे। उन लोगों को जो पाकिस्तान से भारत आए, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। मैं उससे पहले तो इतना मेरा कोई वास्ता नहीं रहा था, लेकिन मैंने ये पाया है कि ये जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, ये क्यों आए थे, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। और उसके अंदर मैंने ये पाया कि इनके पास ऑप्शन था, मुसलमान बन जाते, सब कुछ रह जाता। इन्होंने अपना परिवार तबाह किया, अपनी धन संपत्ति तबाह की, सब कुछ तबाह किया। हिंदुस्तान आए, इसलिए आए जो मैं समझ पाया हूँ कि इनमें हिंदुत्व का भाव ज़्यादा था, नहीं तो छोड़ देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो अलग बात है कि जो हिंदुत्व का भाव लेकर के हिंदुस्तान में आए थे, यहाँ हिंदू ही नहीं मिले, वो धर्म ही नहीं मिला, क्योंकि देश धर्मनिरपेक्ष हो चुका था। तो वो धार्मिक भावना जो वो हाईलाइट होनी चाहिए थी, वो मेरे हिसाब से नहीं हुई। जो इनका त्याग था, बलिदान था, वो भी नहीं हुआ। क्योंकि धर्म के लिए अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया, इन लोगों ने दिया। इनको शरणार्थी कहा गया, रिफ्यूजी कहा गया। यहाँ कोई फूल माला लेकर तो इनके लिए खड़ा नहीं था कि स्वागत करते इनका। तो अपमान सहते हुए भी इन्होंने हिंदुस्तान को चुना। ये एक बड़ी प्रबल भावना थी। तो उसके ऊपर मैंने लिखा भी है, लिख भी रहा हूँ, एक किताब उस पर प्रकाशित कर रहे हैं हम। तो वो भावना जो सामने आनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से नहीं आई। मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे शहीद की बात करते हैं ना, जो लोग जिंदा पाकिस्तान से यहाँ तरह तरह का संघर्ष करते हुए आए, अपने हाथों से अपने पारिवारिक जनों को, बहन को, बेटी को मार दिया सिर्फ इसलिए कि अपना धर्म बचाना है, तो ये तो जिंदा शहीद है। तो ऐसे लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान समाज की तरफ से वो नहीं मिला। जो इन्होंने प्राप्त किया वो अपनी मेहनत से किया, पीछे नहीं रहे। क्योंकि आज हर फील्ड में ये लोग आगे हैं, वो इनकी अपनी मेहनत है। तो उस मेहनत को हम सलाम करने के लिए हमने ये 7 दिन का कार्यक्रम रखा, अलग अलग जगह पर करेंगे। तो एक तो हमने उसमें हमारी हिंदी एकेडमी की तरफ से, हम जैसे सबसे बड़ी संस्था उस समय आर्य समाज थी, डीएवी था। डीएवी के लाहौर में 21 इंस्टीट्यूशन थे और पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों के करीब थे।
वो सब बर्बाद हो गए। लेकिन फिर भी वहाँ से उठा के कुछ को ले आए, जैसे डीएवी कॉलेज लाहौर अम्बाला आ गया, स्कूल हमारा चंडीगढ़ आ गया, यमुनानगर में हाफिजाबाद का स्कूल आ गया। तो इस तरह की ये बड़ी कहानी है इनके पीछे। लाइब्रेरी है, लालचंद लाइब्रेरी चंडीगढ़ आ गई। तो किताबें भी बचाई, स्कूल भी बचाए और यहाँ रोजगार के साधन पैदा किए। तो एक किताब तो हम इसके ऊपर प्रकाशित कर रहे हैं जो मैं खुद ही लिख रहा हूँ। और एक ऐसे जो बुजुर्ग हैं उस समय के, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, उनके संस्मरण, जैसे मैंने आपके सामने इनसे ले रहा हूँ, मैं अलग अलग शहरों में जा रहा हूँ, तो जितने भी मिलेंगे, बहुत कम लोग जिंदा हैं उनमें से, तो उनकी कहानियाँ हम प्रकाशित करना चाहते हैं कि भाई ये देखो इन्होंने कितना त्याग किया, कितना बलिदान किया। आज तो आप सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा कर देगा तो ऑप्शन, आसान वाला ऑप्शन लेगा। तो एक वो, इसी में से दूसरा एक बिंदु और निकला कि इन लोगों ने, मैंने ये विचार किया कि जो इनकी वहाँ बोलियाँ थी, या सराय की थी, उसकी जंग की अलग थी, मुल्तानी है, तो अलग अलग बोलियों में, तो कुछ संस्मरण हम उन बोलियों में भी लेंगे, और ताकि वो बोलियां भी सुरक्षित हो सकें कि ये बोलियां हैं, और उन्हें प्रकाशित करेंगे अपनी देवनागरी लिपि में ही। तो इस तरह के 3 किताबें हमारी निकालने का उद्देश्य है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। एक काम तो ये है हम जो कर रहे हैं। दूसरा काम मैंने लिया है अकादमी की ओर से, वो काम